किसी गांव में रवि और किशन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। दोनों ही बहुत भोले और महादेव के भक्त थे। रोज मंदिर जाना उनके जीवन का हिस्सा था। एक दिन जमींदार का बेटा मोहित उन्हें टोकते हुए बोला, अरे रवि किशन, आज तुम लोगों को देर हो गई मंदिर आने में, क्या हुआ? हाँ, आज जरा देर हो गई। हाँ, देर तो हो रही थी। मैं भैया से कब से कह रहा था कि जल्दी चलो, लेकिन इन्हें तो सजने संवरने से फुर्सत ही कहाँ है। अरे किशन, उसे सजना संवरना नहीं, तिलक लगाना कहते हैं। मंदिर जाने के लिए इतना तो करना ही होता है ना। ठीक है, आप अब बहस मत कीजिए, मंदिर में भीड़ हो जाएगी। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस तो तुम करते हो। गांव के लोग इसी तरह रवि और किशन को बातों में उलझाकर उनकी बहस का मजा उठाते थे और रवि किशन इस बात को नहीं समझ पाते थे। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव पार्वती इस दृश्य को देख रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, लीजिए प्रभु, आपके भक्त आज फिर मंदिर आने में देर कर रहे हैं। ये दोनों लोगों की बातों में ऐसे आ जाते हैं और अपने काम करना भूल जाते हैं। क्या करें देवी, भूले हैं तुम। बस करो किशन, भूल गए कैसे बचपन में मैंने ही तुम्हें पाला है और खाना खिलाया है, भूल गए वो सब? वो तो आप खाना मुझे इसलिए खिलाते थे ताकि उसमें से थोड़ा थोड़ा आप भी खा सको। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, समझे? नहीं, ये सच का इल्जाम है और सच ही है। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं मंदिर जा रहा हूँ। रवि वहाँ से मंदिर चला जाता है और किशन भी उसके पीछे पीछे मंदिर में आ जाता है। दोनों भाई मिलकर अपने साथ लाए पात्र से दूध शिव जी पर चढ़ाते हैं। भोलेनाथ, भैया ने अपने लोटे पे ज्यादा दूध भरा था ताकि आप उन पर ज्यादा प्रसन्न हो जाओ और मुझ पर कम। ऐसा बिल्कुल नहीं है भोलेनाथ, हम सबको बराबर दृष्टि से ही देखते हैं, समझे किसान? हाँ, अब तो आप ज्ञान बांटोगे ही। दोनों की बातें सुनकर पुजारी जी उन्हें टोकते हुए कहते हैं, अरे अब तुम लोग यहाँ शुरू मत हो जाओ, इधर आओ, मुझे कुछ काम है तुम लोगों से। रवि किशन दोनों पुजारी जी के पास पहुँच जाते हैं और पुजारी जी उनसे कहते हैं, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक काम है। पड़ोस के गांव में मेरे भाई के यहाँ मंदिर में सहायता करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। तुम दोनों वहाँ जाओ और काम करो। कुछ काम करोगे तो पैसे कमाओगे, ऐसे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है पुजारी जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप भैया को समझा दो, वह मुझसे लड़ाई करता है, मैं नहीं करता। अरे यार, मैं कहाँ लड़ाई करता हूँ, तू ही हर बार कोई न कोई बात पकड़ लेता है। बस अब जाओ तुम लोग, सुबह निकल जाना। पुजारी जी की बात मानकर दोनों भाई अगले ही दिन दूसरे गांव के मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनके भाई से मिलते हैं। देखने में तुम दोनों मेहनती लगते हो। महाशिवरात्रि आने वाली है, मंदिर में सजावट करनी, जिसका सामान लाना। मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ, तुम लोग जाकर बाजार से सामान ले आओ। पुजारी जी दोनों को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने भेज देते हैं। रास्ते में उन दोनों को एक ठग मिलता है और जो उन्हें बातों में उलझाकर उनके पैसे लेना चाहता था। अरे भैया, इस गांव के तो नहीं लग रहे हैं, नहीं आए हो क्या? हाँ भैया, आज ही आए थे यहाँ पास वाले मंदिर में काम करने के लिए। काम करने नहीं आए हैं, अब तो इधर ही रहेंगे। अच्छा, समझ गया। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अभी बस सामान लेने जा रहे हैं बाजार से मंदिर का कुछ। अच्छा, आओ, पहले कुछ खा लो, फिर सामान लेने चले जाना। हाँ, वैसे भूख तो बहुत जोर की लगी है, चलो भैया कुछ खा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। रवि और किशन उस ठग के साथ एक नाश्ते की दुकान पर पहुंच जाते हैं और ठग उनके लिए जलेबी लाकर देता है। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे आप दोस्त हैं हमारे, खाइए, सबसे स्वादिष्ट जलेबी यहाँ की। दोनों भाई मिलकर खूब जलेबी खाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, अच्छा भैया, अब हम चलते हैं, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ पैसे तो देकर जाओ। किस चीज के पैसे? अरे भाई, जलेबी के पैसे, खाई तो बहुत स्वाद से, अब पैसे क्या मैं दूंगा? अरे नहीं, रुकिए, हम दे देते हैं। बताइए भैया, कितने की हुई जलेबी? 1000 रुपये हुए भाई साहब, 1000 रुपये। क्या 1000 रुपए की जलेबी? भैया चौक क्यों रहे हो? देखा नहीं था क्या?
घी के जलेबे हैं, घी के, और ऐसे वैसे नहीं है। आपने भी कुछ स्वाद लेकर खाए हैं। चलो अब पैसे निकालो जल्दी। क्या हुआ भैया, दीजिए ना पैसे। कहीं आप लोग ये तो नहीं चाह रहे हैं कि मैं आपके पैसे चुकाऊंगा? हलवाई की बात सुनकर रवि किशन चौंक जाते हैं। पता नहीं किशन, अब तो भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। एक तो पुजारी जी के पैसे चले गए, ऊपर से कोई सामान भी नहीं आया। पुजारी जी गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है पैसे चोरी के इंजाम में मार भी लगा दे। नहीं नहीं, वो मार लगाने वाले नहीं लगते, वो तो डंडा लेकर मारेंगे, डंडा लेकर। अब क्या करे भैया? रवि किशन सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अब तो वो जलेबी खा चुके थे। उन्हें पैसे तो देने ही थे। उन्होंने पुजारी जी के पैसे हलवाई को दे दिए और वहां से चले गए। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान शिव का ध्यान करने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, देखो पार्वती, जलेबी कितनी महंगी पड़ी इन्हें। आप मुस्कुरा रहे हैं? इनकी सहायता कीजिए। रात हो चुकी थी। रवि किशन पेड़ के नीचे ही सो चुके थे। वो ठग भी अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसके सपने में शिवजी ने आकर कहा, तुमने मेरे भक्तों को उस हलवाई के साथ मिलकर ठगा है। तुम उनके पैसे लौटाकर माफी मांग लो, नहीं तो अगले दिन मैं तुम्हें दंड दूंगा, समझे? सपने में शिवजी को देखकर वे ठग जाग जाता है और फिर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह रवि किशन आपस में बातें करते हैं। भैया क्या करे? पुजारी जी के पास जाकर उनको बताना तो पड़ेगा ही। सही कहा, चलो चलते हैं। दोनों भाई पुजारी जी के पास मंदिर में पहुंचते हैं और उनके सामने जाते हैं। कहाँ थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज महाशिवरात्रि है और तुम लोगों ने सजावट का कोई भी सामान लाकर नहीं रखा और पूरी रात गायब भी थे। रवि किशन पुजारी जी को सारी बातें बता देते हैं और रोने लगते हैं। पुजारी जी उन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत गलत किया। मैंने तुम लोगों को काम दिया था, लेकिन तुमने जलेबी खा ली। मेरे पैसे वापस दो। पुजारी जी उन दोनों को डांट रही थी। तभी वह ठग दौड़ता हुआ मंदिर में आया और पुजारी जी के कदमों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो पुजारी जी, मैंने ही इन दोनों को बेवकूफ बनाया था और 10 रुपए की जलेबी के 10,000 रुपए ले लिए। मुझे माफ कर दो और भोलेनाथ की दंड से बचा लो। रवि किशन, तुम भी मुझे माफ कर दो। समझ गया, तो ये सब तुमने किया है। तुमने भोले भाले रवि किशन को फंसाया और उनके पैसे लूट लिए। तुम अब भोलेनाथ से ही माफी मांगो। रवि किशन, तुम लोग भी मुझे माफ कर दे। पुजारी जी रवि किशन से माफी मांगते हैं और ठग उनके पैसे लौटा देता है। उस दिन के बाद से ठग ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और रवि किशन को मंदिर में नौकरी मिल गई। भोलेनाथ ने अपने सच्चे भक्तों की मदद की और उनका साथ दिया। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।